भारत का एकमात्र ऐसा एक गांव है जहां लड़कियां, कुंवारी लड़कियां 100-100 रुपये में जिस्म का धंधा करती है। आइए इस वीडियो में उस गांव की कहानी और सच्चाई आपको दिखाते हैं, उससे रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, ये गांव में कुछ ऐसे हालात है जिनकी मजबूरी है कि जहां कुंवारी लड़कियां जिस्म का धंधा करने के लिए मजबूर, बेबस है। और दोस्तों, ज़्यादातर जो महिलाएं होती है, जो शादीशुदा होती है, वो खेती बाड़ी का या कहीं बाहर जाकर मजदूरियाँ करती है, गांव में ही मजदूरी करती है। इसके अलावा दोस्तों, जो कुंवारी लड़कियां होती है, जिनकी बिन शादी की लड़कियां जो 18 से 20 साल की उम्र की होती है, उन्हें मजबूरन धंधा करना पड़ता है जिस्म का। जो दोस्तों, उनके घर पे ही क्लाइंट आते हैं और उनके साथ में जिस्म परोसी का धंधा करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस गांव की घटना को आपको शेयर करने का एक ही मोटिव है कि दोस्तों, इसमें आप किसी की भावना को आहत पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है। दोस्तों, ये एक नॉलेजेबल वीडियो है जो जिससे कि आपको उस गांव से रूबरू करा सके, जो एक भारत का ही अपना राजस्थान के टच ही सीमावर्ती राज्य है, उस गांव की बात है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमें हौसला मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बनाते रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी प्रकार से है। दोस्तों, एक भारत का एक छोटा सा राज्य है एमपी में। दोस्तों, एमपी का एक ज़िला है जो कि इस घटनाक्रम को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, ज़िले का नाम है मंदसौर ज़िले का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम मुझे शायद याद नहीं है दोस्तों, दिमाग से निकल गया। तो वहाँ की ऐसे हालात है कि दोस्तों, वहाँ पर क्या है कि पानी, बिजली और रोजगार का इतना संकट है, इस वजह से लड़कियां इस दलदल में फंसती जा रही है। और दोस्तों, ये मज़ेदार बात तो ये है कि ये आज से नहीं, कम से कम 3-4 पीढ़ियों से पहले से चलता हुआ कार्यक्रम है दोस्तों। उसी को पीढ़ी दर आगे बढ़ाती ले जा रही है लड़कियां। अब दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए, इसकी पीछे की भाई रीज़न क्या है, तो उसका एक ही रीज़न है दोस्तों, वहाँ पर बेरोजगारी, पानी और उचित रोजगार का साधन न होने के कारण दोस्तों, लड़कियों को जिस्म का धंधा करना पड़ता है। इस वजह से ये दलदल में जारी है 3-4 पीढ़ियों से लगातार। और जो लड़कियां शादीशुदा होती है, जिनकी सगाई हो जाती है, तो साथियों, वो लड़की ही बच पाती है जो वो इस फील्ड में नहीं आती है। पर 100 में से 99% लड़कियां जिस्म के धंधे में उतर जाती है। तो दोस्तों, ये उनकी मजबूरी है। और जिनकी शादी हो जाती है वो धंधा नहीं करती है, वो खेतीबाड़ी में जी किसानों के जाकर वहाँ मजदूरी करती है, वो अच्छी एक तरीके से जीवन को व्यतीत करती है। तो दोस्तों, पेट पालने के लिए, अपने पेरेंट्स और अपने परिवार को पालने के लिए उन लड़कियों की मजबूरी होती है, इस वजह से उन्हें जिस्म परोसी का धंधा करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 3-4 पीढ़ियों से चलता हुआ घटनाक्रम है। तो दोस्तों, ये जैसे ही वहाँ न्यूज़ रिपोर्टरों की गाड़ी गई, तो दोस्तों, उस गाड़ी को देखते हुए महिलाएं उनके पास आ जाती है और उनसे कहती है कि आपको कुछ चाहिए। तो दोस्तों, जब वो कैमरा निकालते हैं तो उनको देख कर भाग जाती है वहाँ से औरतें और मुँह छिपा लेते हैं। तो दोस्तों, जब 2-4 लड़कियों ने इंटरव्यू देने की इच्छा जाहिर की कि हम देंगे, तो दोस्तों, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और अपनी आप बीती सुनाई कि उनके साथ में कैसे क्या घटनाक्रम हुआ। तो दोस्तों, ज़्यादातर महिलाएं कुंवारी लड़कियां हैं, जो वहीं के लड़के उनको प्यार के जाल में फंसाकर और उनसे शादी भी नहीं करते और उनके बच्चे हो जाते हैं जब 2-3, तो दोस्तों, उनको छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर उन्हें मजबूरी में, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो उन्हें मजबूरी में धंधा करना पड़ता है। तो जैसे बाहर के आदमी आते हैं तो दोस्तों, कोई 100 दे जाता, कोई 150, इस प्रकार से उनका 4-5 कस्टमर डेली के मिलते हैं, तो उससे भी उनका पेट पालन हो जाता है। तो इसी प्रकार से उनकी दिनचर्या चलती रहती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, ये एमपी का मंदसौर ज़िला है। मंदसौर ज़िले में एक छोटा सा गांव है, वहाँ का ये घटनाक्रम है। और दोस्तों, ये आज से नहीं, बहुत दिनों से चलता आ रहा है, 300-400 3-4 पीढ़ियाँ चलती हुई। और दोस्तों, जब उनके गांव के लड़कों से भी पूछा गया तो सर, इनकी मजबूरी है, इस वजह से ये काम करती है, नहीं तो अगर जैसे उनके पास रोजगार हो तो इनको क्या ज़रूरत है। दोस्तों, वहाँ पर शिवराज सिंह जी की सरकार है। मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि वहाँ
कि ऐसे हालात को बद से बदतर होने से बचाए और देश को प्रगतिशील बनाए। और वो कम से कम 30 साल सीएम रह चुके हैं साथियों, पर उनके राज में इतना दुख और पीड़ा और कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। तो उनसे आग्रह है कि इस गांव को इस नरक से और दलदल से इन बच्चियों को पढ़ाई की ओर आगे बढ़ाए और इनका बेहतर भविष्य की मंगल कामना करते हैं दोस्तों। और इस कहानी को आपको शेयर करने का एक ही मोटिव था दोस्तों, कि जिससे कि समाज में अच्छा बदलाव आए। और जब इन्होंने कहा कि यहाँ के प्रशासन द्वारा आपकी कोई हेल्प नहीं की जाती पुलिस द्वारा, तो प्रशासन का ये कहना है कि इनकी वजह से कितने लाखों रेप के केसेज रुक रहे हैं इन महिलाओं की वजह से। जब ये यहाँ पर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा रही है, तो लड़कों को और ये जो इन तरीके के मानसिक विकृति वाले लोग होते हैं वो इस क्राइम को बढ़ावा नहीं देते। रेप जैसी घटनाएं बहुत कम हो चुकी है। तो दोस्तों उनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी केयर करने वाला नहीं है। अब दोस्तों मजबूरी में आदमी भूखा मरते हुए क्या करेगा, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके बच्चे हैं, उनको छोड़कर कहाँ जा सकती है। तो दोस्तों इस वजह से वो उस दलदल से बाहर निकलने की कभी सोच ही नहीं सकती। 100, 200, 400 रुपये की कमाई होती है दोस्तों, और उससे ही अपना पेट पालती है। और उनके जो पति है, जो मतलब शादी तो नहीं हुई दोस्तों, पर उनको झांसा देकर एक तरीके से उनके साथ में बच्चे पैदा करके भाग जाते हैं। और दोस्तों यहाँ की लड़कियाँ 100 में से 100 कुंवारी लड़कियाँ इसी फील्ड में, इसी धंधे में उतरती है। इसका यही एक कारण है दोस्तों कि उनके पास बेबसी है, उनकी मजबूरी है, पेट पालने के लिए इनको ये काम करना पड़ता है। जो दोस्तों पूरे गांव में ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। जो कम से कम 200 घरों की बस्ती है, जहाँ पर दोस्तों वहाँ कच्चे मकान है, कोई रहने के लिए सुविधा नहीं है, और ना लाइट है ना पानी है। पानी भी राजस्थान के बॉर्डर से लाना पड़ता है उनको। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जदोजहद के साथ इनका जीवन विचर हो रहा है दोस्तों। इसी कहानी से आपको दोस्तों मोटिवेशन मिला होगा, और दोस्तों कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस।